Good morning, students. This is Rahul Sormi, your English teacher. Today we are going to discuss diary entry. You can see, actually this topic is related to 9th class. There is no diary entry in 10th, 11th as well as 12th. Only in 9th you will have to face this topic, diary entry. So first of all, I would like to tell you about the marks that will be related to diary entries. Actually diary entry is of 8 मार्क्स. ये जो डायरी एंट्री है 8 नंबर की होती है. एक 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आता है फाइनल एग्जाम के अंदर एंड इट इज इन चॉइस वेदर यू कैन राइट आर्टिकल एज वेल एज डायरी एंट्रीज. डायरी एंट्रीज और आर्टिकल में दोनों आते हैं. एक डायरी एंट्री आपको मिलेगी और एक आर्टिकल राइटिंग. आप दोनों में से whatever you like the most you can do. आप जो सबसे ज्यादा आपको अच्छे से आता हो आप वो कर सकते हो. तो टुडे आई थिंक नाउ वी मस्ट स्टार्ट डायरी एंट्रीज. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक डायरी एंट्रीज. डेफिनेशन: A diary entry is a section of writing that has been organized by date. एक particular date के ऊपर क्या हुआ, what happened on a particular date with you. Such kind of experience are written in a page on a particular date. That is called diary entry. समझ में आ गया? एक particular day पे आपके साथ जो भी होता है आप उन experiences को रोज अपनी डायरी में लिखते हो, एक नोट बनाते हो. हाँ आज मेरे साथ ये हुआ तो उसको डायरी एंट्री कहते हैं. द एंट्रीज विद इन योर डायरी. डायरी के अंदर जो भी आप लिखते हो आर हाउ यू ऑर्गेनाइज द थॉट्स. कि आप जो आपके विचार है उनको आप कैसे डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फीलिंग्स को कैसे शेयर करते हैं और अपनी ओपिनियंस को कैसे आप डायरी के अंदर लिखते हैं. प्योरिंग का मतलब होता है प्योरिंग इनटू इट. इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर एंट्री करते हैं. मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं डायरी एंट्रीज की डेफिनेशन क्या होती है. प्रोसेस ऑफ राइटिंग वंस एक्सपीरियंस. वंस मींस किसी एक के एक्सपीरियंस को लिखना on a particular date is called diary entries. The process of writing one's own thoughts, experience or opinion of a particular date, that is called diary entries. Now we have two topics which we are going to discuss in this session. The first one is essential things which are required for diary entries and next one is the format of diary entry. Diary entry में क्या क्या लिखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस पोर्शन में. इधर हम डिस्कस करेंगे कैसे लिखते हैं, क्या चाहिए, जो हमें मिल गया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं. ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखिए एसेंशियल पॉइंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ डेट. जिस डे का मतलब होता है दिन बताएंगे, सोम मंगल बुध संडे मंडे ट्यूसडे. फिर डेट, पर्टिकुलर डेट मस्ट बी देयर एंड देन प्लेस. कहाँ क्या हुआ, घर में, बाहर, स्कूल में, आते घूमने गए, पिकनिक पे, मतलब आपको जगह बताने पड़ेगी कि आज मेरे साथ वहां पर ये हुआ. राइट. नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस बताएंगे अपने, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ. एक्सपीरियंस देखो ये नॉर्मल एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं और अब नॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं. मतलब ये कोई स्टोरी की तरह नहीं है कि क्लाइमेक्स आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. नॉर्मली भी एक डायरी एंट्रीज लिखी जा सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ क्लाइमेक्स. नेक्स्ट इज पास्ट टेंस. डायरी एंट्रीज जब हम लिखते हैं तो इसमें लगभग वी यूज पास्ट टेंस बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड विद अस before some time. So it means the things that happened with us that was a part of past tense. That is why we have to use past tense in diary entries. Right? Maybe one or two sentences in present tense that is depended on the situation. वो depend करता है situation के ऊपर. ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ past use कर सकते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. सो आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर है आपको. एसेंशियल पॉइंट्स डे, डेट, प्लेस, एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटी एंड देन पास्ट टेंस. नाउ हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री. कैसे लिखते हैं. सबसे पहले देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल यस्टरडे और टुडे
सपोज कर लीजिए शाम के 5 बजे हैं या शाम के 8 बजे हुए हैं, आज मैं शाम को थोड़े की बात कर रहा हूँ, एंड टुडे आई गोट ए चांस टू विजिट मसूरी विद माय फ्रेंड्स, राइट, और आई एम गोइंग टू राइट वट एवर टुक प्लेस विद मी एट मसूरी। मसूरी में जो कुछ भी हुआ वो मैं अपनी डायरी में लिखने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा, डेट 12th May 2020, देन डे, टुडे इज ट्यूसडे, ट्यूसडे यहां पे हम लिखेंगे, टाइम, डायरी एंट्रीज रात को लिखते हैं सोने से पहले, तो आप 9 PM, 9:30, 10 PM, whatever you like you can use, लेकिन AM यूज मत करो देना, 8 से और 12 के बीच से पहले का टाइम होना चाहिए ये। डियर डायरी, हम डायरी को एड्रेस करेंगे, यहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंस लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, खत्म करके यहाँ पे लिखें गुड नाइट, और फिर हम सो जाते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, देन डे, देन टाइम, डियर डायरी, और यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मैं बताता हूँ आपको, देखिए, टुडे आई गॉट ए चांस टू विजिट मसूरी विद माय फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, वी ऑल वेंट देयर बाय बस एंड वी रीच्ड देयर एट 10:30 in the morning. First of all we booked a hotel, and after that we took bath and we went towards Mussoorie main road, that is called Mall Road, full stop. After that we went towards Kempty Fall, that is very beautiful, we enjoyed a lot there, and after enjoying at Kempty Fall we came back to Mussoorie near about 3 PM and then we had some eatable items. After that we came back to Dehradun, where we had booked a room in advance, full stop. That today's experience were very good for me, I enjoyed a lot, full stop, good night। मतलब इसमें आप जो है सिर्फ whatever took place with you वही आपने लिखना होता है। आई होप आपको समझ में आया है। एक एग्जांपल भी मैं इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ आपको, फिर भी आपको कोई डाउट हो प्लीज यू मे क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।